वेलकम बैक। खुदा का शुक्र है कि गज़ा में जंग बंदी अब तक जारी है, 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। हमास ने जितने तयशुदा यरगमाली छोड़ने थे इसराइल के, उसने छोड़ दिए। इसराइल ने भी अरब यरगमालियों को, फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। अब कल से दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। कल हमास 8 यरगमाली, जिसमें 3 इसराइली और 5 थाई बाशिंदे हैं, वो रिहा करेगा। उसके बदले हमास ने फ़लस्तीनी नज़रबंदों की एक फ़हरिस्त इसराइल को फ़राहम की है। उनकी रिहाई भी कल ही होगी। शुमाली गज़ा का अगर अहवाल देखें तो अब तक पिछले 72 घंटों में 5 लाख लोग वापस शुमाली गज़ा पहुंच चुके हैं और वहाँ उन्होंने सिवाय मलबे के कुछ नहीं देखा। ज़ाहिर है वहाँ अब कुछ नहीं बचा। बुनियादी सहूलतों का मुकम्मल फ़क़दान है। ताहम अच्छी बात यह है कि जो सप्लाई है वो उसका तसलसल शुरू है। लगभग औसतन 600 इमदादी ट्रक रोज़ाना गज़ा में दाखिल हो रहे हैं और उनमें से लगभग आधे जो हैं वो शुमाली गज़ा के लिए मुख्तस हैं। वहाँ वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इमदाद लेके पहला बहरी जहाज़ जो कि तुर्की का था वो मिस्र की बंदरगाह अल अरीश पहुंचा। अल अरीश जो है वो गज़ा से 50 मील के फ़ासले पे है। वहाँ से ये सामान बज़रिया ट्रक ज़ाहिर है गज़ा में जाएगा। इसमें पावर जनरेटर्स हैं इसलिए कि गज़ा में बिजली नहीं है, ख़ैमे हैं इसलिए कि गज़ा में छत नहीं है, और कंबल हैं इसलिए कि गज़ा में सर्दी है, और बच्चे जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद सर्दी की ताब न लाके ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जो मगरबी किनारे की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जो जनीन शहर है वहाँ पिछले 7 दिन से इसराइल की भरपूर फ़ौजी कार्रवाई जारी थी। उसका नतीजा ये निकला है कि 24 फ़लस्तीनी वहाँ शहीद हुए हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पनागुज़ी कैंप में जो 15,000 मकीन रह रहे थे वो तितर बितर हो गए हैं, उन्हें घरों को छोड़ना पड़ा है, और फिर सैकड़ों घरों को इसराइली फ़ौज ने मुनहदिम कर दिया है। मगरबी किनारे के दीगर कस्बात में भी इसराइली फ़ौज और आबादकारों के हमले मुसलसल जारी हैं। पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 10 में से 7 गैर मुस्तकिल अरकान ने UNRWA जो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए सबसे पुराना इदारा है, उस पर इसराइली पाबंदियों की मज़म्मत करते हुए उन्हें बहाल करने का मुतालबा किया है कि UNRWA के ख़िलाफ़ ये पाबंदियाँ वापस लेने के लिए आलमी बरादरी यानी अमरीका उस पर दबाव डाले। लेकिन अमरीका ख़ुद UNRWA के इसराइल से भी ज़्यादा ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद UNRWA गज़ा में जो इस वक्त उसका इमदादी स्ट्रक्चर है पूरी तरह फ़आल है। हालांकि इसराइली उसे घूर के देख रहे हैं। अलबत्ता UNRWA ने अपनी ये स्ट्रेटजी चेंज की है कि जो डब्बे होते हैं उन पे UNRWA का जो निशान है उसकी बजाय उन्होंने एक न्यूट्रल निशान दे दिया है ताकि इसराइली जो हैं इमदाद में रुकावट ना डालें। मगरबी किनारे पर बिलखुसूस यरूशलेम में UNRWA का जो दफ्तर था वो बंद कर दिया गया है, और आज के बाद से मगरबी किनारे में इसराइल ने UNRWA की सरगर्मियों पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। ट्रंप साहब ने, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले ये तजवीज़ पेश की थी कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का मुकम्मल इनखला होना चाहिए, कि इसलिए कि अब वहाँ सिवाय मलबे के कुछ नहीं है, तो फ़लस्तीनी यहाँ क्या कर रहे हैं, और उर्दन और मिस्र को ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए, और तकरीबन जो 15 लाख फ़लस्तीनी हैं कम अज़ कम 23 लाख में से, वो तो ले लेने चाहिए उर्दन को और मिस्र को। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्लीन आउट। मतलब ये क्या बंदा बोले, वो जो पूरा एक एथनिक क्लेंजिंग का जो माइंडसेट है कि जी इस जैसे आप ये कह रहे हो कि झाड़ू लगा दो, हाँ, गन को यहाँ से साफ कर, झाड़ू लगा दो, हाँ, इसको आप यहाँ से हटाओ। अच्छा, पर ट्रंप साहब ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उर्दन के शाह और मिस्र के जो सदर हैं उनसे फ़ोन पे बातचीत की है, लेकिन उर्दन ने वजाहत की कि कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई है। अलबत्ता जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो,
उनकी जो है उर्दनी वज़ीर ख़ारजा से जंग बंदी के मामलात पे बातचीत ज़रूर हुई है। ये जो ट्रंप साहब की अजीब व गरीब तजवीज़ है इस पे गुफ्तगू नहीं हुई, जबकि मिस्री क़यादत ने ट्रंप की फ़ोन कॉल से कल लाइल्मी ज़ाहिर की। और आज जो सदर हैं जनरल अबुल फतेह अल सीसी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा कि मिस्र कभी भी फ़लस्तीनियों के जबरी इनख़ला में ताउन नहीं करेगा और वो दो रियासती हल के मौक़िफ़ पे सख्ती से कायम है। सबसे हैरतनाक बात यह है कि जर्मन चांसलर शुल्स अमेरिका से भी ज़्यादा जर्मनी ज़ाहिर है कि इसराइल के बैकर है। चांसलर शुल्स ने कहा है कि ये जो तजवीज़ है ये नाकाबिल अमल है। इसके अलावा फ्रांस ने भी कहा है कि ये तजवीज़ जो है इसके कोई पाँव नहीं है। जो गल्फ़ में सबसे बड़ा इत्तेहादी है सऊदी अरब और कतर जो सालिसी करा रहा है, उन्होंने भी इसको आउटराइटली मुस्तरद कर दिया है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि 4 फरवरी को नेतन्याहू वाशिंगटन में उनसे मुलाकात करने वाले हैं। अब उस मुलाकात में क्या होगा ज़ाहिर है कि वो तो फिर 5 या 6 फरवरी को पता लगेगा। अच्छा, ट्रंप साहब ने एक ये भी किया है कि आपको याद होगा कि पिछले साल अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के कैंपस में एथनिक क्लिनजिंग के ख़िलाफ़ शदीद हंगामा आराई हुई थी, मार कुटाई हुई थी, स्टूडेंट्स और टीचर्स ज़ख्मी हुए थे। ट्रंप ने कहा है कि जिन गैर मुल्की तलबा ने इन मुजाहिरों में हिस्सा लिया है हम फौरी तौर पे उनके वीज़े कैंसिल करने का इक़दाम करने वाले हैं और उन्हें जो है वो वहाँ से जाना होगा। इस मतलब ये कि वो हमास के हिमायती हैं। अगर आप सीज़ फायर डिमांड कर रहे हैं तो आप हमास के तो ये है आज का मशरिक़ वस्ता, तो ट्रंप का मशरिक़ वस्ता इनफैक्ट। तो ये जो मीटिंग है ट्रंप की और नेतन्याहू, उससे पता चलेगा कि अब सीज़ फायर होल्ड होगा या ये वापस अपने पुराने काम की तरफ लौट जाएंगे। सीज़ फायर होल्ड होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही कमज़ोर करेंगे उसे, यकलक तो ख़त्म नहीं करेंगे। तो वहाँ से वैसे वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि लोग वापस आ रहे हैं और खोपड़ियाँ उठा के खड़े हुए हैं। 1-1 लीटर पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई शुमाली गजा में। ना पानी है ना बिजली है, कुछ भी। कहीं कहीं पे मैंने देखा वो रीपेंट भी कर रहे हैं अपने जो बची हुई दीवार है, सब कुछ मलियामेट होने के बाद उसको भी खड़े हुए रीपेंट कर रहे हैं।